हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट इस चैप्टर का। और इस पार्ट में हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड वो हम इस पार्ट में कवर अप करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये एंड हो जाएगा। ओके, तो लिखा हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। क्या कहा गया है स्टूडेंट? जो एसेट है हमारे बिजनेस का, जो भी चीज़ें बिजनेस को बिलोंग करती है वो हमेशा इक्वल होती है। किससे इक्वल होती है? लायबिलिटीज जो कंपनी को किसी और को देना है, ठीक है, एंड कैपिटल, कैपिटल कंपनी का इंटरनल लायबिलिटीज एक टाइप से। ठीक है, इंटरनल क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो कैपिटल है, कैपिटल मतलब एक फंड जो ओनर प्रोवाइड करता है बिजनेस को। ठीक है, कौन प्रोवाइड करता है? ओनर। इसलिए कैपिटल को हम इंटरनल लायबिलिटी बोलेंगे और जो खाली लायबिलिटी उसे हम आउटसाइडर लायबिलिटी करेंगे। तो जो एसेट है स्टूडेंट वो हमेशा इक्वल होना चाहिए इससे आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी, दैट इज नथिंग बट कैपिटल। ओके, आगे लिखा हुआ है द फंडामेंटल इक्वेशंस गिवन गिव्स द फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। तो ये जो इक्वेशन हम अभी देख रहे हैं स्टूडेंट, वो हमारे लिए क्या बोलते हैं, वो फाउंडेशन है। ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। और जब आप आगे जब लास्ट में जब चैप्टर करोगे फाइनल अकाउंट, तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो एसेट है हमेशा, जो एसेट है हमारा वो हमेशा लायबिलिटी के इक्वल होता है। ठीक है, जो हमेशा लायबिलिटी के क्या होता है? इक्वल होता है। अगर इक्वल नहीं होता तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की, वो हमें रिकग्नाइज हो जाता है। ओके, तो हम इजीली हमारे मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि जो एसेट है वो हमेशा लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। और लायबिलिटी क्या है स्टूडेंट? लायबिलिटी इज नथिंग बट कैपिटल, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है, और हम कैपिटल भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर कैपिटल इधर रख दूं मैं, तो ये टोटल एसेट और ये जो आउटसाइड लायबिलिटी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैपिटल इज नथिंग बट टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। फाइन, तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो आपको इन शॉर्ट सिंपल इतना याद रखना है कि एसेट शुड बी इक्वल टू लायबिलिटी, और जो लायबिलिटी है वो दो तरीके की लायबिलिटी होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम कैपिटल कहते हैं और एक आउटसाइड लायबिलिटी। फाइन, तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के बाद में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। फाइन, तो सबसे पहला दिया है एग्जांपल, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 कैश से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमें दो अकाउंट्स, जो कैटेगरी है 5 अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच क्लासीफाई हुआ, बरोबर। तो अकॉर्डिंगली मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करने पे मुझे यहाँ पे दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए। पहला तो है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर यहाँ बिजनेस में पैसे लेके आ रहा है, और सेकंड है कैश, कैश क्या हमारा एसेट। तो एक कैपिटल अकाउंट और एक एसेट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकाउंट इफेक्ट हो गया वो हो गया कैपिटल अकाउंट और एसेट अकाउंट। ठीक है, तो चलिए इसको हम नोट कर देते हैं। पहला, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? इज नथिंग बट एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट, अभी यहाँ पे एसेट क्या है स्टूडेंट हमारा? कैश, तो एसेट के नीचे कैश लिखेंगे, कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, प्लस लायबिलिटी। ठीक है, कैश इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश की वैल्यू कितनी दी हुई स्टूडेंट? 50, तो कैश 50, ओनर कितना लेके आ रहा है? 50, तो यहाँ पे भी 50। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो लायबिलिटी हमारा होगा 0। ठीक है, टोटल अप करने पे मुझे मिलेगा 50,000 इक्वल टू 50,000, करेक्ट। चलिए अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जो इसका कंटिन्यूटी में यूज होगा। ठीक है, तो सेकंड दिया हुआ है, राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹10,000। राहुल ने मशीनरी परचेज किया एचपी कंपनी से। ठीक है, और कैसे परचेज किया स्टूडेंट? क्रेडिट पे परचेज किया, बराबर, मतलब किसी आउटसाइडर से उसने उधार में खरीदा। तो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करने पे यहाँ पे हमें दो कैटेगरीज या दो अकाउंट्स मिलेंगे। पहला तो मशीनरी जो बिलोंग करेगा एसेट को, ठीक है, और एचपी कंपनी जो होगा हमारा आउटसाइड लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर, उधार देने वाला। ठीक है, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देते हैं। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी में इसको यूज करना है। पहला वाला जो इक्वेशन उसी को हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन के साथ में। तो एसेट में हम लिखेंगे स्टूडेंट कैश, जो कि पहले से था, प्लस इस ट्रांजेक्शन में हम मशीनरी खरीदे जो कि एसेट है अगेन। तो एसेट में हमारा आएगा कैश प्लस मशीनरी। ओके, कैपिटल है जो हैज इट इज रहेगा, और लायबिलिटी में आएगा हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो आप देख सकते हो एसेट में मैंने लिखा कैश, जो कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन में मुझे दिया हुआ था,
सेकंड मशीनरी जो ये ट्रांजेक्शन में मैं परचेस कर रहा हूँ, कैपिटल हैज इट इज, और लायबिलिटी में हमने सन्ड्री क्रेडिटर लिख दिया जो कि हमारा एचपी कंपनी। नेक्स्ट स्टेप पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। कैश का वैल्यू 50,000, मशीनरी का 10,000, कैपिटल का 50 और क्रेडिटर का 10,000। अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन होगा वो 60-60 पे टैली होगा, 60,000 एंड 60,000। ठीक है, नाउ हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे मूव करते हैं। राहुल परचेज गुड्स ₹20,000। राहुल ने गुड्स परचेज किया 20,000 में स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच फॉलो करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। पहला कि हमने गुड्स खरीदा, और जब बिजनेस में कोई गुड्स आएगा तो बिजनेस का वो एसेट है और एसेट बढ़ जाएगा, तो पहला जो एस्पेक्ट होगा वो गुड्स दैट इज एसेट्स, ठीक है। और सेकंड स्टूडेंट 20,000, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि हमने किससे खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है। तो हमें ये एज्यूम करना है कि हमने यहाँ पे से कैश में खरीदा। अगर क्रेडिट में खरीदा होता तो यहाँ पे नाम लिखा होता है, दे वुड हैव स्पेसिफाइड क्लियरली, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो परचेस है हमने कैश में किया हुआ है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो दो अकाउंट हो गए वो कौन से हो गए, एक एसेट अकाउंट जिसमें गुड्स जाएगा, और कैश अकाउंट जो कि अगेन एसेट है, तो दोनों भी एसेट्स पे इफेक्ट गिरेगा, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल और लायबिलिटी साइड है वो हैज इट इज रहेगा, इसमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ओल्ड बैलेंस को पहले हम नोट कर लेते हैं। ओल्ड बैलेंस में क्या क्या आएगा, सॉरी, जो एसेट है ट्रांजेक्शन में वो होगा कैश, मशीनरी प्लस इस ट्रांजेक्शन में स्टॉक आ गया, ठीक है, प्लस कैपिटल प्लस सन्ड्री लायबिलिटी। ओके, अब ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख देते हैं। ओल्ड बैलेंस में कैश 50,000 आया, मशीनरी 10, स्टॉक कुछ भी नहीं था, आप ऊपर देख सकते हो स्टॉक कुछ भी नहीं था। कैश और मशीनरी का वैल्यू लिख दिया, कैपिटल और सन्ड्री क्रेडिटर का वैल्यू एज इट इज नोट कर दिया, ठीक है। अभी न्यू ट्रांजेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं तो स्टॉक 20 बढ़ जाएगा, बट अदर वे हमारा जो कैश है वो कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, तो यहाँ से 20 माइनस हो जाएगा, तो कैश हमारा 30 हो जाएगा और स्टॉक हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। 30 प्लस 10 प्लस 20 इक्वल टू 50 प्लस 10, न्यू ट्रांजेक्शन। ओके, तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट कितना होगा, 60,000 और 60,000, करेक्ट ना। न्यू बैलेंस मुझे ये मिला, सेम ऊपर जो लिखा था मैंने वही नोट कर दिया, और अब टोटल जो होगा इसका 60,000 और 60,000। बट एग्जाम में स्टूडेंट हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। अकाउंट्स एग्जाम में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन दिए होंगे, 5-6 ट्रांजेक्शन, जिसके लिए हमें एक टेबल बनाना है, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट के थ्रू हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं वो फॉर्मेट हम किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से एग्जाम में सम को प्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल है हमारा इलस्ट्रेशन 1 आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है। सोच द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 5 आपको ट्रांजेक्शन दिए और अकॉर्डिंगली आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टेबल बना देंगे, ठीक है। टेबल कैसा होगा, तो कुछ टेबल कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले जो रो है उसमें हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। एक एक करके पांचों ट्रांजेक्शन को हम डिटेल में लिखे, जैसे लिखा है एज इट इज आपको कॉपी करना है ट्रांजेक्शन वाले कॉलम में। नेक्स्ट कॉलम होगा हमारा एसेट, ठीक है। एसेट की जो भी रुपीज़ है हम वो यहाँ पे नोट करेंगे, इक्वल टू, पतला सा कॉलम है जो इक्वल टू के लिए मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट लाइबिलिटीज़, यहाँ पे पूरी हम लाइबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे, प्लस कैपिटल, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने फर्स्ट रो में लिख दिया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम वन वन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, उसका टोटल करेंगे, फिर सेकंड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, फिर टोटल करेंगे, थर्ड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, टोटल करेंगे। इस तरीके से चलता जाएगा जब तक सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अभी रोहित शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे, कैश के साथ में। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो करो, बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो दो कैटेगरीज यहाँ पे आएगी स्टूडेंट, वो कौन से हो गए, एक तो कैपिटल अकाउंट क्योंकि ओनर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ओके। सेकंड कैश, हमारा एसेट है तो एसेट अकाउंट, तो कैश जो कि एसेट है, एसेट और कैपिटल, ये दो कॉलम में इफेक्ट आएगा स्टूडेंट। कौन से कॉलम में, एसेट कॉलम में और कैपिटल कॉलम में, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कि जो कैश है हमारा एसेट है और जो रोहित शर्मा है हमारा ओनर है जो कि कैपिटल में इफेक्ट आएगा इसका, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं अमाउंट लिखूंगा 50,000 एसेट में इक्वल टू
लायबिलिटी में कुछ नहीं, यहाँ पे पहले ट्रांजेक्शन में तो 0 प्लस कैपिटल कॉलम में 50,000, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड सेकंड ट्रांजेक्शन, बट सेकंड ट्रांजेक्शन करने के पहले स्टूडेंट सबसे पहले आपको टोटल करना है वापस, ठीक है। तो टोटल कॉलम हम लिख देंगे सेम 50 इक्वल टू 0 प्लस 50,000, हमने टोटल लिख दिया। अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन के बाद में आपको टोटल करना है, ये याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम सेकंड ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट ₹10,000, धोनी से हम गुड्स खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट। तो स्टूडेंट जब हम धोनी से गुड्स खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, बिजनेस में गुड्स आएगा, गुड्स जो कि बिजनेस के लिए एसेट है, बरोबर ना। इट्स प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू एसेट सॉरी बिजनेस। तो गुड्स हमारे लिए क्या हो गया स्टूडेंट, एसेट हो गया। मॉडर्न अप्रोच आपको फॉलो करना है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी तरफ धोनी क्रिएटर हो गया, आउटसाइडर हो गया, बरोबर ना। बिजनेस रोहित शर्मा का है, तो धोनी कौन हो गया, आउटसाइडर। अकॉर्डिंगली ये जो अमाउंट है कहाँ पे आएगा, एक तो आएगा एसेट्स में बिकॉज गुड्स बिलोंग टू एसेट्स, और धोनी जो आउटसाइडर है तो ये आउटसाइडर लाइबिलिटी में आएगा, ओके। तो 10,000 का इफेक्ट आएगा एसेट में और एक आएगा लाइबिलिटी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली एसेट में 10,000 प्लस होगा इक्वल टू लाइबिलिटी में 10,000 प्लस होगा, प्लस कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा तो 0, ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते आपको क्या करना है, टोटल अप करना है। टोटल हो जाएगा एसेट का 60 इक्वल टू लाइबिलिटी का 10 प्लस कैपिटल का 50, फाइन। आप देख सकते हो एसेट का और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का जो टोटल है वो सेम आ रहा है। टोटल करने के बाद में हमें थर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट ₹20,000, हमने विराट को गुड्स सेल किया स्टूडेंट, ठीक है। कितने का किया, 20,000 का किया, 20,000 का गुड्स हमने विराट को बेचा यहाँ पर। तो स्टूडेंट ये केस में क्या होगा, ये केस में हमारे पास से गुड्स जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो एक तरीके से एसेट कम हो रहा है, ठीक है, फाइन। एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, ओके। और दूसरा विराट को हमने ये गुड्स बेचा तो विराट से हम ये पैसे रिकवर करेंगे। तो एक तरफ गुड्स जा रहा है 20,000 का और एक तरफ विराट से हमें रिसीव करना है। तो गुड्स हमारा एसेट है, विराट भी हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमें इसे रिकवर करना है, दोनों भी एसेट है। तो दोनों भी इफेक्ट एसेट साइड में ही आएगा, लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आपको अकॉर्डिंगली 20,000 को प्लस करना है क्योंकि विराट से हमें रिकवर करना है, और 20,000 को माइनस करना है क्योंकि वो 20,000 की गुड्स हमारे पास से चले गए, ठीक है। तो 20,000 माइनस हो गया, ये हो गया सेल का, गुड्स गए, प्लस 20 प्लस हो गया क्योंकि विराट से हमें वो रिकवर करना है, हमारा एसेट्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। टोटल अप करेंगे स्टूडेंट, फिर से थर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, तो टोटल होगा 60,000 सॉरी इक्वल टू लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं तो 0 प्लस कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं तो 0, ये दोनों इफेक्ट खाली एसेट के कॉलम में ही आए। अब हम टोटल अप कर देंगे, एसेट का टोटल होगा 60 इक्वल टू 10,000 लाइबिलिटी का प्लस कैपिटल का 50,000, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड फोर्थ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फोर्थ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है रिसीव डिविडेंड ₹500, 500 का डिविडेंड मिला स्टूडेंट। मॉडर्न अप्रोच फॉलो करिए तो आपको कैश मिला, ठीक है। कैश मिला तो क्या हो गया स्टूडेंट, कैश मिला तो आपका एसेट इंक्रीज हो गया, करेक्ट। तो एक एसेट है, कैश हमारा एसेट है तो कैश में एक इफेक्ट आएगा। सेकंड, डिविडेंड मिलने पे स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ओनर को, ठीक है ना। प्रॉफिट किसे बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ओनर को। तो जो कैपिटल है वो भी बढ़ जाएगा, जितना भी प्रॉफिट हुआ वो ओनर का है, और ओनर का कैपिटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बढ़ जाएगा, ठीक है। ओनर का कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो जो इफेक्ट आएगी कहाँ पे आएगी, एक तो एसेट में कैश बढ़ रहा है, दूसरा प्रॉफिट हुआ तो ओनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो सेकंड इफेक्ट कैपिटल में आपको नोट करना है। आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस जैसी चीजें आएगी, कौन सी, प्रॉफिट या लॉस अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो सीधी तरीके से कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करेगी। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल आपका बढ़ जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस में हमारा फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली कैश बढ़ जाएगा 5,000, तो एसेट में 500 में लिख दूंगा प्लस 500 इक्वल टू लायबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं, प्लस कैपिटल में हो जाएगा 500 ऐड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट वापस हम टोटल अप करेंगे, टोटल विल बी 60,500 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,500, ठीक है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500,
तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट करेक्ट, जैसे डिविडेंड हमारा इनकम था, एडवर्टाइजमेंट हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, नुकसान है स्टूडेंट। तो इनकम को हमने कैपिटल में ऐड किया, तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, कैपिटल से लेस करेंगे, करेक्ट, कैपिटल से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और सेकेंडली हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया, तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश, और कैश क्या है स्टूडेंट, हमारा एसेट, करेक्ट। तो एसेट से 500 लेस होगा और कैपिटल से भी 500 लेस होगा, ठीक है। तो लेस 500 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 500, ठीक है। और फाइनल जो मेरा टोटल होगा स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो होगा 60,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 50,000, ठीक है। होप सो आपको ये पहला इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 2, द गिवन गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। यहाँ पे भी हमें वही करना है, ट्रांजैक्शंस दिए हुए 5 ट्रांजैक्शन है, उसके लिए मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना के प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना देते हैं। ये फॉर्मेट हमारा रेडी है। यहाँ पे पहला जो रो आएगा उसमें ट्रांजैक्शन लिखेंगे, सेकंड एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को नोट कर दिया। वन बाय वन करके क्या करेंगे स्टूडेंट, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसका टोटल करेंगे, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसका टोटल करेंगे, ठीक है। तो पहला ट्रांजैक्शन, रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस ऑफ ₹25,000। तो स्टूडेंट बैंक बैलेंस जो है वो बिजनेस का एसेट है, करेक्ट। और सेकंड ये जो बिजनेस का जो एसेट है वो ओनर लेके आ रहा है, ठीक है, दैट इज रूपाली, रूपाली ओनर है। तो स्टूडेंट इसका इफेक्ट आएगा कैपिटल में, और बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, तो सेकंड इफेक्ट आएगा एसेट में। तो एसेट और कैपिटल में इफेक्ट आएगा कितना कितना, 25,000 25,000। अकॉर्डिंगली 25,000 इक्वल टू लायबिलिटी में इफेक्ट नहीं तो 0 प्लस 25,000, क्योंकि ओनर लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम टोटल अप कर लेंगे सेम अमाउंट, ठीक है। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेस मशीनरी फॉर कैश ₹5,000। मशीनरी परचेस कर रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम मशीनरी क्या हमारा एसेट है, मॉडर्न अप्रोच अगर आप देखोगे तो। एंड सेकंड कैश, कैश के अगेन हमारा एसेट है, दोनों भी एसेट है। मशीनरी खरीदने पे एसेट बढ़ेगा, पे करने पे एसेट कम होगा, तो एसेट इंक्रीज भी हो रहा है, एसेट डिक्रीज भी हो रहा है। अकॉर्डिंगली आपको 5,000 को प्लस भी करना है और 5,000 को आपको माइनस भी करना है। तो प्लस 5,000 फॉर इंक्रीज इन मशीनरी, माइनस 5,000 फॉर डिक्रीज इन कैश, ठीक है। और जो लाइबिलिटी और कैपिटल है वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इक्वल टू 0 प्लस 0। अब हम टोटल अप करेंगे, टोटल होगा मेरा 25,000 इक्वल टू 0 प्लस 25,000, ठीक है। नाउ वी विल राइट डाउन थर्ड ट्रांजेक्शन, दैट इज बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स खरीदा स्टूडेंट स्वरा से 3,000 के, और वो भी उधार में खरीदे, ठीक है। तो गुड्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, बिजनेस में आएगा तो एसेट इंक्रीज होगा, ओके। तो पहला इफेक्ट जो होगा वो एसेट में होगा। और सेकंड ये गुड्स मैंने स्वरा से खरीदे, तो स्वरा आउटसाइडर है, तो ये लायबिलिटी का पार्ट में आएगा स्टूडेंट, ठीक है, 3,000। तो यहाँ पे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी में आपको इफेक्ट देना है, एसेट में 3,000 प्लस, लायबिलिटी में भी 3,000 प्लस। अकॉर्डिंगली एसेट में 3,000 प्लस हो गए गुड्स के आने की वजह से, इक्वल टू लायबिलिटी में 3,000, क्योंकि हमने 16 से उधार लिया, लायबिलिटी बर्डन बढ़ गया स्टूडेंट हमारा यहाँ पे, प्लस कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 0। टोटल अप करेंगे 28,000 इक्वल टू 3,000 प्लस 25,000, ओके। टोटल अप कर लिया। नाउ वी विल राइट डाउन फोर्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज पेड फॉर सैलरी ₹3,000 स्टूडेंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है स्टूडेंट, और ये एक्सपेंस सीधा कैपिटल को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इनकम होगा तो हम कैपिटल को ऐड करेंगे, और एक्सपेंस होगा तो कैपिटल को लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पे किया, तो डेफिनेटली पहला इफेक्ट कैपिटल से लेस होगा 3,000, क्योंकि एक्सपेंस है हमारा सैलरी, बिजनेस के लिए सैलरी क्या एक्सपेंस है। और सेकेंडली हमने पे किया मतलब कैश दिया, और कैश दिया तो एसेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कम हो जाएगा, तो -3,000 हो जाएगा एसेट से, और दूसरी तरफ कैपिटल से -3,000, तो एसेट से -3,000 और कैपिटल से -3,000, ठीक है। तो नोट कर लेते हैं, -3,000 इक्वल टू 0, लायबिलिटी वोंट बी अफेक्टेड, प्लस -3,000, ठीक है। ओके, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में हम टोटल अप कर लेंगे, तो टोटल वैल्यू आएगा वो 25,000
ठीक है, इक्वल टू 3000 प्लस 22,000, ठीक है। चलिए टोटल होने के बाद हम फिफ्थ ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5, रिसीव इंटरेस्ट रुपीज 200। स्टूडेंट इंटरेस्ट इनकम है और इनकम होने के नाते सीधा सीधा कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इनकम कैपिटल साइड को बढ़ा देगा प्लस 200 से, और दूसरी तरफ मिला, क्या मिला, डेफिनेटली कैश मिला होगा। तो कैश हमारा एसेट है, तो एसेट में 500, सॉरी एसेट में 200 प्लस, और इनकम हुआ 200 का, तो 200 कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली प्लस 200 ओके इन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं इसका, 0 प्लस कैपिटल में 200 प्लस, ठीक है। और मेरा टोटल जो होगा अकाउंटिंग इक्वेशन का वो होगा 25,200 इक्वल टू 3000 प्लस 22,200। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ सेकेंड इलस्ट्रेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड थर्ड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3, गिवन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे 6 ट्रांजेक्शन दिए, ठीक है, और इसके मुझे अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाने हैं, ठीक है। चलिए फटाफट ट्राई करते हैं इसको। फॉर्मेट रेडी है, पहले रो में ट्रांजेक्शन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके। अकॉर्डिंगली हम पहले ट्रांजेक्शन को नोट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन, अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000। तो स्टूडेंट 90,000 बिजनेस में कैश आ रहा है, तो ये हमारा एसेट है कैश, और इसे कौन ला रहा है, अर्जुन ला रहा है, बरोबर ना। ओनर जब भी लेके आएगा तो कैपिटल में हम इसे नोट करते हैं, करेक्ट। तो पहला एसेट में हम लिखेंगे 90,000 क्योंकि कैश आ रहा है, और कैपिटल में 90,000 क्योंकि ओनर वो लेके आ रहा है, ओनर दे रहा है। तो 90,000 इक्वल टू लाइबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, तो 0 प्लस 90,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, टोटल, भूलना नहीं, टोटल करना है, ठीक है। 90 इक्वल टू 0 प्लस 90, ओके। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर ₹30,000। होंडा कंपनी से हमने 30,000 में मोटर कार खरीदी, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे खरीदी, उधार पे खरीदी। तो मोटर कार क्या स्टूडेंट, बिजनेस के लिए एसेट है, तो एसेट हमारा बढ़ जाएगा। कितने का एसेट है, 30,000, तो एसेट में प्लस 30,000 करेंगे। और ये जो मोटर कार है हमने होंडा कंपनी से खरीदी, जो कि एक आउटसाइडर पार्टी है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उधार में खरीदा है। तो लाइबिलिटी में 30,000 ऐड हो जाएगा। तो जो दो इफेक्ट आएंगे वो एसेट में आएगा, पहला इफेक्ट प्लस 30,000 इक्वल टू लाइबिलिटी में आएगा प्लस 30,000, ठीक है, प्लस कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं। फिर वापस टोटल अप करेंगे, तो टोटल होगा मेरा 1,20,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 90,000, ओके। चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन नोट करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम करण वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। करण से हमने गुड्स खरीदा 10,000 का, वो भी उधार में खरीदा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स आ रहे बिजनेस में, तो ये गुड्स बिजनेस के लिए एसेट्स हो गए, तो अकॉर्डिंगली 10,000 प्लस हो जाएगा एसेट में, इक्वल टू, और ये हमने करण से उधार में खरीदा। करण कौन, आउटसाइडर, आउटसाइडर होगा तो उसका इफेक्ट लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है। तो लाइबिलिटी में हम क्या करेंगे, 10,000 को ऐड कर देंगे। तो जो दो इफेक्ट होगा, एसेट में 10,000 इक्वल टू लाइबिलिटी में 10,000, ठीक है। कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं। अकॉर्डिंगली टोटल होगा 130 प्लस 40 प्लस 90, ठीक है। चलिए फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन है, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर ₹1,000। 1,000 के गुड्स जल गए स्टूडेंट, ठीक है ना। अब डेफिनेटली जब गुड्स जल गए तो बिजनेस से गुड्स चले गए, हैज गुड एज, ठीक है। तो एसेट कम हो गए हमारे, तो 10,000 जो है, सॉरी 1,000 जो है एसेट से कम करने पड़ेगी क्योंकि 1,000 की गुड्स चले गए। और स्टूडेंट ये प्योर लॉस है बिजनेस का, क्या, प्योर लॉस है। और जब कभी भी लॉस या एक्सपेंस आएगा तो हम कैपिटल में से क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो दो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1,000 लेस हो जाएगा एसेट से क्योंकि गुड्स जल गए, इक्वल टू लाइबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, 0 प्लस कैपिटल 1,000 कम हो गया क्योंकि ये लॉस हो गया, ठीक है। लॉस या एक्सपेंस के टाइम पे कैपिटल रिड्यूस होगा, प्रॉफिट या गेन के टाइम पे कैपिटल प्लस होगा, ठीक है। ओके, फोर्थ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में मेक श्योर ध्यान रखना आपको टोटल करना है, ठीक है। बच्चे ये चीज़ कई बार भूल जाते हैं। तो टोटल करेंगे 1,29,000 इक्वल टू 40,000 प्लस 89,000, ठीक है। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन,
डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1000। तो सबसे पहले हम इससे डेप्रिसिएशन क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। जब कभी भी हम किसी एसेट को यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द यूज वो एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या हुआ, बिजनेस का एक्सपेंस हुआ, बरोबर ना। हमारे एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया वो, करेक्ट, नुकसान हो गया हमारा वो 1000 का। और सेकेंडली मोटर कार 1000 से रिड्यूस हो गया तो एसेट रिड्यूस हो रहा है। जितने का भी हमने मोटर कार खरीदा, जैसे आप देख सकते हो सेकंड में हमने 30 का मोटर कार खरीदा था, अभी साल भर यूज करने के बाद में उसकी वैल्यू 1000 से कम हो गई। तो मतलब मोटर मोटर कार जो है आपका रिड्यूस हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो 1000 आपको एसेट से लेस करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है और ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस होने के नाते कैपिटल से हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो एसेट से 1000 माइनस होगा, -1000 इक्वल टू कैपिटल, लायबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं, जीरो, प्लस कैपिटल से 1000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर हम वापस क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल होगा मेरा 128 इक्वल टू 40,000 प्लस 88,000, ठीक है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे गुड्स बेच रहे हैं, तो जब हम गुड्स बेचेंगे बिजनेस से गुड्स जाएगा तो एसेट में से 5000 लेस हो जाएगा। वही टाइम पे स्टूडेंट कैश आएगा बिजनेस में 5000 का। तो एक एसेट जा रहा है 5000 का और दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है 5000 से, और दोनों भी एसेट ही है, गुड्स भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, ठीक है। तो दोनों भी इफेक्ट कहाँ पे आएगा, एसेट साइड में आएगा, लायबिलिटी और कैपिटल में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो एसेट साइड में ही +5000 और -5000 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस 0, ठीक है। और अब हम लास्ट में टोटल कर लेंगे। तो टोटल होगा हमारा एसेट साइड का 128 इक्वल टू लायबिलिटी का होगा 40,000, ठीक है, प्लस कैपिटल का होगा 88,000, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, ओके। यहाँ पे 7 ट्रांजेक्शन दे दिए, धीमे धीमे ट्रांजेक्शन का अमाउंट बढ़ता है रेस्टोरेंट, फाइन। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलम कौन कौन से बनेंगे यहाँ पे। सबसे पहला जो रो में हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन, फिर एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। चलिए फटाफट से थोड़ा स्पीड अप करते हैं अब। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन है निमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। निमा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ₹60,000। तो स्टूडेंट यहाँ पे कैश आ रहा है बिजनेस में, मतलब एसेट बढ़ेगा 60,000 से, और इसे निमा जो कि ओनर है ओनर लेके आ रही है, तो कैपिटल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एसेट में 60,000 फॉर कैश एंड इक्वल टू लायबिलिटी में कुछ नहीं तो 0, प्लस ओनर लेके आ रहा है इसे तो कैपिटल में 60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल सेम आएगा 60 इक्वल टू 0 प्लस 60,000। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2000। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो दो अकाउंट है वो कैश है और दूसरा बैंक। मॉडर्न अप्रोच के नज़रिए से देखोगे तो दोनों भी हमारे एसेट है, ठीक है। क्योंकि दोनों भी हमारे एसेट है तो दोनों भी इफेक्ट कहाँ आएगा, एसेट साइड में आएगा। एक तरफ हमारा कैश कम होगा क्योंकि हम इसे डिपॉजिट कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा क्योंकि बैंक में हम पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो एसेट में ऐड भी होगा और लेस भी होगा, ठीक है। लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका। तो अकॉर्डिंगली 2000 प्लस होगा और 2000 माइनस होगा, ठीक है। और लायबिलिटी और कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं। फिर हम क्या करेंगे, टोटल अप 60 इक्वल टू 0 प्लस 60,000, ओके। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, एडिशनल कैपिटल ब्रॉड बाय निमा ₹7,000, ओके। और कैपिटल लेके आ रहा है मतलब और कैश लेके आ रहा है ओनर, कितना 7,000। अभी और कैश लेके आ रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट, एसेट बढ़ जाएगा 7,000 से और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा 7,000 से, ठीक है। 7,000 कैश आ गया, इसके लिए प्लस हो गया इक्वल टू लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं, प्लस 7,000 कैपिटल का, ठीक है। अब हम टोटल अप करेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद में 67,000 इक्वल टू 0 प्लस 67,000, ओके फाइन। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000।
हम वर्मा से गुड्स परचेज कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा क्रेडिट का नाम दिया, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं यहाँ पे 10,000 के, करेक्ट। तो क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रहा है, 10,000 एसेट में प्लस हो जाएगा। हम ये गुड्स वर्मा से खरीद रहे हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो लायबिलिटी में 10,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10,000 एसेट में प्लस कर दिया, इक्वल टू लायबिलिटी वर्मा आउटसाइडर है, तो 10,000 वर्मा में, सॉरी लायबिलिटी में, प्लस कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। टोटल अप करेंगे 77 इक्वल टू 10 प्लस 67। नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू कर्मा ₹7,000, ठीक है। कर्मा को हमने गुड्स बेचे। अभी कैसे बेचे कुछ लिखा हुआ नहीं, बट नाम लिखा हुआ आगे वाले का, मतलब हमने क्रेडिट में बेचे, ठीक है। तो गुड्स जा रहा है स्टूडेंट यहाँ से, तो ऐसे गुड्स हमारा एसेट है और कर्मा हमारा डेटर है, मतलब ये भी हमारा एसेट है, हमें इससे रिकवर करना है। तो गुड्स और कर्मा दोनों भी मॉडर्न अप्रोच के थ्रू अगर आप देखोगे तो दोनों भी हमारे एसेट्स हैं, तो एसेट्स में ऐड भी होगा और एसेट में लेस भी होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली -7,000 और +7,000, -7,000 गुड्स के लिए, +7,000 डेटर्स के लिए, ठीक है। नाउ वापस हम टोटल अप करेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल में 0 0, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं। Total of 77 equal to 10 plus 67. Now sixth transaction, paid carriage ₹5,000, ठीक है स्टूडेंट। गुड्स लाने के लिए, ले जाने के लिए जो हम पे करते हैं एक्सपेंस, वो उसे हम कैरिज कहते हैं। अभी कैरिज हमारा एक्सपेंस है, और क्योंकि एक्सपेंस है तो क्या होगा स्टूडेंट, अभी तक आपको पता चल गया होगा एक्सपेंस और लॉसेस क्या होता है, कैपिटल से माइनस होता है, ठीक है। तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा 5,000, और हम ये पे कर रहे हैं, पे करने पे एसेट, सॉरी कैश जाएगा। कैश क्या है हमारा, एसेट। तो एसेट और कैपिटल में इसका इफेक्ट आएगा, एसेट में -5,000, कैपिटल में भी -5,000, ठीक है। लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं। फिर से हम टोटल अप करेंगे, 72,000 इक्वल टू 10,000 प्लस 62,000, ठीक है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव इंटरेस्ट ₹200, ओके। रिसीव इंटरेस्ट मतलब कैश मिला हमें 200, तो 200 प्लस हो जाएगा, कैश हमारा एसेट है और ये इनकम है हमारे लिए, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो +200 कैश आने के लिए, इक्वल टू आउटसाइडर लायबिलिटी 0 प्लस इनकम होने की वजह से कैपिटल प्लस हो जाएगा 200। अकॉर्डिंगली 70 to 200 टोटल इक्वल टू 10,000 प्लस 60 to 200, फाइन, ओके। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें टोटल 6 ट्रांजेक्शन्स दिए हुए स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो हमारा फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले फर्स्ट रो में ट्रांजेक्शन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। मिस्टर मेहता ओनर है, ठीक है, वो बिजनेस स्टार्ट करे 80,000 रुपीज़, मतलब कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो एसेट में आएगा 80,000 और कैपिटल में आएगा 80,000, ठीक है। तो 80,000 इक्वल टू 0 प्लस 80,000, टोटल अप कर लेंगे स्टूडेंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद में, 80 इक्वल टू 0 प्लस 80। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश ₹12,000, ओके। हम गुड्स खरीद रहे, बिजनेस में गुड्स आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो पहला इफेक्ट एसेट में आएगा। सेकंड, हम अविनाश से खरीद रहे हैं, अविनाश कौन, आउटसाइडर, ठीक है, आउटसाइडर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में 12,000, तो दो इफेक्ट एसेट में और लायबिलिटी में। एसेट में क्योंकि गुड्स आ रहा है तो प्लस 12,000, ओके, और लायबिलिटी में क्योंकि हमने अविनाश से उधार खरीदा, ठीक है, उधार में खरीदा, तो ये आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो 12,000 लायबिलिटी में प्लस, कैपिटल में नो इफेक्ट, ठीक है। अकॉर्डिंगली टोटल होगा हमारा एसेट का 92 इक्वल टू लायबिलिटी का 12 प्लस 80,000, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन के बारे में हमने टोटल कर लिया। अब हम लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट ₹60,000। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट फर्नीचर हमारा एसेट है, तो पहला इफेक्ट एसेट में आएगा, और ये हम क्रेडिट पे खरीद रहे, उधार में खरीद रहे, और SM फर्नीचर मार्ट हमारा आउटसाइडर पर्सन है, तो इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। अकॉर्डिंगली दो इफेक्ट होगा, पहला एसेट में क्योंकि फर्नीचर आ रहा है +6,000, ठीक है, इक्वल टू SM फर्नीचर मार्ट जिससे हम उधार में खरीद रहे हैं, वो आउटसाइडर है, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में +6,000। कैपिटल में इसका कोई इफेक्ट नहीं। अकॉर्डिंगली टोटल होगा 98 इक्वल टू 18 प्लस 80,000, ठीक है। नाउ फोर्थ ट्रांजेक्शन,
सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स हमने बेचे हैं, ठीक है, आनंद को। ओके, तो यहाँ पे दो इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट, हमने गुड्स बेचे तो गुड्स जाएगी बिजनेस से, ठीक है, तो 10,000 माइनस हो जाएगा, एसेट से कम हो जाएगा। और ये हमने गुड्स उधार में बेचे आनंद को, तो आनंद हमारा डेटर बन गया, कस्टमर बन गया, ठीक है, जिससे हमें रिकवर करना है। तो आनंद हमारे लिए एसेट होगा, तो गुड्स एक तरफ जा रहा है तो माइनस, और आनंद से हमें रिसीव करना है, एसेट है हमारा, डेटर है वो हमारा एसेट है, तो प्लस 10,000। तो दोनों भी इफेक्ट, गुड्स और आनंद दोनों भी एसेट है, तो दोनों भी इफेक्ट एसेट साइड में आएगा। ओके, माइनस 10,000 गुड्स के इसके लिए, प्लस 10,000 आनंद से रिकवर करना इसलिए। लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं। अकॉर्डिंगली जो टोटल होगा 98,000 इक्वल टू 18,000 प्लस 80,000, ठीक है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 2,500। हमने कैश विदड्रॉ किया, ठीक है ना, विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ओनर, स्टूडेंट ओनर ने बिजनेस से कैश विदड्रॉ किया, ठीक है, तो बिजनेस से कैश जा रहा है स्टूडेंट, कम हो रहा है, तो पहला इफेक्ट एसेट रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड, जब कभी भी ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है गुड्स, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और उससे कैपिटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिड्यूस हो जाएगा। ओनर जब बिजनेस में पैसे लेके आता है तो कैपिटल बढ़ता है, तो ओनर जब बिजनेस से पैसे लेके जाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो दो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, एसेट और कैपिटल में। एसेट से माइनस 2,500 क्योंकि कैश जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल में माइनस 2,500 क्योंकि वो ओनर लेके जा रहा है, ठीक है, पर्सनल पर्पज के लिए लेके जा रहा है, माइनस 2,500। अकॉर्डिंगली हमारे जो टोटल होगा 95,500 इक्वल टू 18,000 प्लस 77,500। लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, ये अलग है, अब तक जितने भी हमने ट्रांजेक्शन देखे हो सबसे अलग है। तो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, गुड्स हम लोग 12,000 के बेच रहे हैं, कितने के बेच रहे हैं, 12,000 के। गुड्स हमारा एसेट है, गुड्स जा रहा है बिजनेस से, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो माइनस 12,000, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, और उसको हमने प्रॉफिट में बेचा 2,000 के, मतलब हमने कितने में बेचा, 14,000 में बेचा, कुछ नाम नहीं लिखा, मतलब स्टूडेंट हमने कैश रिकवर किया। तो 14,000 हमने कैश रिकवर किया क्योंकि 12,000 का गुड्स था, प्लस 2,000 हमने प्रॉफिट कमाया, मतलब हमने टोटल 14,000 में उसको बेचा। तो 14,000 प्लस हो जाएगा, कैश 14,000 आएगा, गुड्स जाएगा 12,000 का, ठीक है। तो माइनस 12,000 क्यों, क्योंकि गुड्स जा रहे 12,000 के, प्लस 14,000 क्योंकि हमने कैश में बेचा और कैश आया 14,000 का। और स्टूडेंट अब यहाँ पे 2,000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट या लॉस क्या होगा उसका इम्पैक्ट, सीधा सीधा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस इनकम जो भी है उसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा कैपिटल में। तो कैपिटल में कितना प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2,000, ये ट्रांजेक्शन में 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 हम इसको देंगे, इसका इफेक्ट देंगे हम कैपिटल में, ठीक है। प्रॉफिट हुआ यहाँ पे तो प्लस 2,000, ठीक है। लायबिलिटी में 0 प्लस 2,000। अकॉर्डिंगली अब हम टोटल करेंगे, एसेट का टोटल होगा मेरा 97,500 इक्वल टू लायबिलिटी का 18,000 प्लस कैपिटल का 79,500, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने सारे पांचों के पांचों इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको ये सॉल्व करने दिया गया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में। तो चलिए फटाफट ये भी हम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको कुछ इसी तरीके से एक्टिविटी आपको दी हुई है बुक में। तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 7,500। 7,500 से मनोहर ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में 75,000 कैश आएगा, और ये मनोहर लेके आ रहे हैं, तो ओनर है, कैपिटल आएगा, कैपिटल में 75,000, ठीक है। तो एसेट में 75,000 इक्वल टू 0 प्लस 75,000, टोटल अप करेंगे 75 इक्वल टू 0 प्लस 75,000। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी 1,000, स्टेशनरी का स्टूडेंट हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है स्टूडेंट, ठीक है, क्या होगा, कैपिटल से लेस होगा, ठीक है। सेकंड, एसेट से भी लेस होगा क्योंकि हम परचेज करें स्टेशनरी, तो कैश जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास से, ठीक है ना। तो एसेट से माइनस 1,000 क्योंकि कैश गया, इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल से माइनस 1,000 क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, करेक्ट। तो अकॉर्डिंगली 74,000 इक्वल टू 0 प्लस 74,000, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स रुपीज 6,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स खरीदे, अब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है।
तो मोहन से हमने गुड्स खरीदे, कितने के गुड्स खरीदे? 6000 के। कितने के? 6000 के। तो जब हम गुड्स खरीद रहे स्टूडेंट तो क्या होगा, 6000 के गुड्स आएगी बिजनेस में, तो 6000 प्लस हो जाएगा। ओके, एसेट में ये गुड्स हमारे एसेट्स है, तो 6000 एसेट में प्लस हो जाएगा, इक्वल टू मोहन। मोहन कौन है? आउटसाइडर है, तो इसका इफेक्ट आएगा लायबिलिटी में। ठीक है, 6000 लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएगी, क्योंकि 6000 मुझे अभी मोहन को देने हैं। तो 6000 प्लस हो गया एसेट में गुड्स के लिए, इक्वल टू 6000 क्योंकि मुझे मोहन को देना है जो कि आउटसाइडर है, प्लस कैपिटल में कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो टोटल होगा मेरा यहाँ पे 80,000 इक्वल टू 6000 प्लस 74,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू राधा ₹10,000। हमने गुड्स बेचा राधा को। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे राधा का नाम दिया हुआ है, कैश का कुछ बोला हुआ नहीं, तो ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हमने उधार में बेचा। ठीक है, तो बिजनेस से 10,000 के गुड्स गए, तो बिजनेस से 10,000 माइनस हो जाएगा, प्लस 10,000 मुझे राधा से रिकवर करना है। अभी रिकवर करना है तो राधा हमारे लिए कौन हो गई? एसेट। करेक्ट, तो ये दोनों इम्पैक्ट एसेट में आएगा, गुड्स भी हमारा एसेट, राधा भी हमारे लिए एसेट। तो एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ठीक है, प्लस 10,000 क्योंकि हमें रिकवर करना है राधा से। ठीक है, माइनस 10,000 क्योंकि गुड्स हमारे पास चले गए 10,000 के, और लायबिलिटी और कैपिटल में इफेक्ट 0 टोटल अप कर लेंगे स्टूडेंट, 80,000 इक्वल टू 6,000 प्लस 74,000। ठीक है, नाउ फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए हमने मोबाइल खरीदा। मोबाइल क्या स्टूडेंट? हमारे लिए एसेट है। करेक्ट, तो 2,000 का एसेट बढ़ जाएगा। सेकेंड, वही टाइम पे हम 2,000 रुपया पे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन हुआ। तो 2,000 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस हो जाएगा। तो मोबाइल के लिए 2,000 प्लस हो जाएगा, कैश जाएगा उसके लिए 2,000 माइनस होगा। दोनों इम्पैक्ट एसेट साइड में ही आएगा। ठीक है, तो प्लस 2,000 फॉर मोबाइल, माइनस 2,000 फॉर कैश, लायबिलिटी और कैपिटल में 0 अकॉर्डिंगली टोटल जो होगा वो मेरा 80,000 इक्वल टू 6,000 प्लस 74,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। 20,000 के गुड्स बेचे हैं, कितने में? 5,000 प्रॉफिट कमा के, मतलब 25,000 में बेचे हैं। यहाँ पे 20,000 की गुड्स जा रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो 20,000 माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये गुड्स जा रहा है, प्लस 25,000 होगा कैश आ रहा है स्टूडेंट, हमने कैश में बेचा गुड्स, तो 25,000 कैश इंक्रीज हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? तो यहाँ पे पहला 25,000 प्लस हो गया क्योंकि हमें 25,000 कैश मिला गुड्स बेचने पे, माइनस 20,000 क्योंकि 20,000 के तो गुड्स चले गए, तो प्लस 25,000 कैश के माइनस 20,000 गुड्स के, और जो डिफरेंस है 5,000, ठीक है, वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट या लॉस होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? सीधा इफेक्ट होगा। प्रॉफिट होने पे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? ऐड, तो इक्वल टू 0 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000, तो 5,000 कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5,000 अकॉर्डिंगली जो मेरा टोटल होगा वो होगा अब 85,000 इक्वल टू 60,000 प्लस 79,000। ठीक है, नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी ₹2,500। पे कर रहे मतलब कैश जा रहा है मेरे पास से, तो 2,500 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि कैश जा रहा है, तो माइनस 2,500 इक्वल टू लायबिलिटी में 0, और ये एक्सपेंस है स्टूडेंट, सैलरी, बिजनेस के लिए सैलरी पे करना क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो अकॉर्डिंगली 2,500 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस इनकम कुछ भी होगा वो सीधा कैपिटल में इफेक्ट होगा। ठीक है, तो माइनस 2,500। ओके, इनकम या गेन होगा तो प्लस होगा कैपिटल में, एक्सपेंस या लॉस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस है तो माइनस 2,500 कर लिया। अब हम टोटल देखेंगे, एसेट का टोटल है हमारा 82,500 इक्वल टू लायबिलिटी का टोटल है 0, सॉरी लायबिलिटी का टोटल है 6,000 प्लस कैपिटल का टोटल आएगा हमारा 76,500। ओके स्टूडेंट, तो हमने ये एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लिया। तो 5 इलस्ट्रेशन देखे, एक एक्टिविटी देखी, होप सो आपको अभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन काफ़ी सिंपल लगने लगा होगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जन इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।